नमस्ते। आज हम सभी पढ़ेंगे जननायक तुलसीदास जी के बारे में और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस का एक अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। रामचरितमानस का यह अंश हृदय को स्पर्श कर लेने वाला है, लेकिन इससे पहले हम श्री राम भक्त तुलसीदास जी का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1525 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। इनके माता पिता ने इन्हें जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही त्याग दिया था। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। गुरु कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। भगवान राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक थे। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। इनका विवाह रत्नावली नामक कन्या के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है एक बार इनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। इनसे अपनी पत्नी का वियोग रहा नहीं गया और वे रात में ही नदी पार करके अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। अपने पति को देख रत्नावली बहुत शर्मिंदा हुई और वहीं पर इनको धिक्कारा। रत्नावली ने कहा, लाज न आवत आपको, तौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अस्ति चरु में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, ऐसी तो श्री राम में होति न तो भव भीति। पत्नी से इस प्रकार की फटकार सुनकर कवि तुलसीदास को गहरा आघात लगा और वे सांसारिक माया मोह को छोड़कर श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। इनकी मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्यजो शरीर। तुलसीदास जी ने राम भक्ति से प्रेरित सैकड़ों रचनाएं की हैं, जिसमें रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि प्रसिद्ध हैं। कृष्ण गीतावली में भगवान श्री कृष्ण का भी वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, तो वहीं विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में। हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के पश्चात महर्षि परशुराम को जब शिव धनुष भंग होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। धनुष टूटा हुआ देखकर उनका क्रोध और भड़क उठता है। वे धनुष भंग करने वाले के संबंध में पूछते हैं। इस प्रश्न पर श्री राम का उत्तर परशुराम का और अधिक क्रोधित होना, जिस पर लक्ष्मण द्वारा उनके अहंकार को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए व्यंग प्रहार, विश्वामित्र जी का परशुराम को समझाना और अंत में श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहने के साथ ही पाठ को समापन की ओर ले जाने का उद्देश्य इस पाठ्यक्रम की क्रमशः विशेषताएं हैं, जो हृदय को स्पर्श कर लेने वाली है। आइए पहला छंद पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि साई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो हिन संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यहाँ शंभु धनु का अर्थ है शिव धनुष, भंजनिहारा का अर्थ है भंग करने वाला या तोड़ने वाला, क्यों अर्थात कोई, ऋषाई क्रोध करने वाला,
आयसु का अर्थ है आज्ञा, का क्या, कोही का अर्थ है क्रोधी, अरि शत्रु, करनी कर्म, रिपु शत्रु, बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, अवमाने अपमान, लरिकाई बचपन में, रिस का अर्थ है क्रोध, अस का अर्थ है ऐसा, गोसाई का मतलब स्वामी, यही मतलब इस, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के ध्वज अर्थात परशुराम, संहार संभल कर, विदित जानता है, सकल संसार मतलब सारा संसार। प्रस्तुत छंद चौपाई और दोहा शैली में रचित है। छंद के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। फिलहाल चौपाई छंद का एक प्रकार होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रस्तुत पद 4 चौपाइयों और एक दोहे को मिलाकर के रचा गया है। हम लोग यहाँ पर एक एक चौपाई के माध्यम से अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आइए पहली चौपाई फिर से देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई हैं केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही यकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने का समाचार पाकर अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले परशुराम वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित होकर धनुष तोड़ने वाले के संबंध में पूछते हैं। इस पर राम उनको समुचित उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम क्रोध में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि लराई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अर्थात सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रु कर्म करने वाले से लड़ाई ही करनी चाहिए। इसलिए हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसका पूरा नाम कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु था। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय थी। राजा कार्तवीर्य ने जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक गाय का अपहरण कर लिया। परशुराम ने क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु का वध कर डाला। इस कार्य से ऋषि जमदग्नि ने उनकी घोर निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की और कहा जाता है कि परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। आगे परशुराम जी कहते हैं, सो बिलकाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह या तो इस राज समाज से निकलकर अलग आ जाए, अन्यथा यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। भाव यह है कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह निकलकर बाहर आ जाए ताकि परशुराम जी उसे दंडित कर सकें। मुनि परशुराम के इस प्रकार के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और फरसाधारी परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्हि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अर्थात हमने तो बचपन में ही बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु हे स्वामी उस पर तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था जैसा कि इस समय कर रहे हैं। इस धनुष के प्रति आपकी ऐसी ममता क्यों है? लक्ष्मण का यह कथन सुनते ही भृगुवंश की ध्वजा माने जाने वाले परशुराम पुनः क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। अर्थात हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में होकर के ही ऐसा बोल रहा है। क्या तू नहीं जानता कि यह शिव धनुष अन्य धनुषों के से अलग है? यह सारा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष है और अति विशिष्ट है।